शिक्षक के निर्माण हेतु हम जानेंगे मन का विज्ञान। क्या मानना था वाटसन का, क्या कहता है थॉर्नडाइक का ज्ञान। नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सिंह। आप सीखेंगे मनोविज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर हरियाणा के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। निश्चित तौर पर अब माना जा सकता है कि हरियाणा में भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बैन किया गया है, जहां पर एयरपोर्ट से वो गुप्त रास्ते के तरीके से किसानों के विरोध के बीच में निकले हैं और भारी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया था, जहां पर डिप्टी सीएम के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे थे और उनके पहुंचने से पहले ही सड़कों पर जाम लगा दिया था। तो एक बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर हिसार में उप मुख्यमंत्री का ज़बरदस्त विरोध है वो किया जा रहा है, जहां पर दुष्यंत चौटाला का आज हिसार का दौरा है, मगर उनके हिसार एयरपोर्ट पर उनका विरोध करने के लिए लोगों का हुजूम एकत्र हो गया। स्थिति तनावपूर्ण बनी गई। उनके हेलीकॉप्टर ने हिसार एयरपोर्ट पर लैंड तो किया, मगर बाहर नहीं निकल सके। एयरपोर्ट अधिकारियों से बैठक कर करीब 3 घंटे बाद वे लघु सचिवालय में उनके द्वारा गांव को दिए जाने वाली पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे। यहां भी किसान उनका विरोध करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें हिसार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी, अधिकारियों की बैठक भी लेनी है। इसके अलावा अर्बन एस्टेट स्थित अपने आवास पर जन समस्याएं भी सुनेंगे। मगर एक बड़ी खबर अब इस वक्त की आ रही है कि किसान वहां पर जाकर भी उनके आवास का घेराव करेंगे, उनका पुतला भी वहां पर फूंका जाएगा। दुष्यंत चौटाला के हिसार आगमन को लेकर किसान संगठनों ने भी विरोध करने का फैसला लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह लाडवा ने चेतावनी दी थी कि भाजपा जजपा नेताओं का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर किसान संगठनों ने रणनीति बनाई और हिसार एयरपोर्ट पर किसानों की भीड़ जमा हो गई। करीब 2 घंटों तक पुलिस और किसानों के बीच में आमने सामने की ठनी रही। पुलिस की सांसें भी फूली रहीं। हिसार एयरपोर्ट से निकलने के बाद लघु सचिवालय में पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखा रवाना जो किया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। वहीं प्रशासन ने भी उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी को बाधा न पहुंचे, इसके लिए 12 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए थे। इसके अलावा भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनाती की गई थी। प्रशासन की ओर से इस बार उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आगामी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। एयरपोर्ट रोड पर अभी भारी तनाव बना हुआ है। वहीं लघु सचिवालय की ओर भी किसान लगातार बढ़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का अब जहां भी कार्यक्रम है वहीं पर किसानों के पहुंचने की घोषणा की हुई है। किसानों के डर के कारण प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मंगलवार को भी किसानों व पुलिस का टकराव हो चुका है, जिसमें आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब एयरपोर्ट के बाहर किसानों की भीड़ को देखते हुए ऐसा ही कुछ लग रहा है। उधर एयरपोर्ट रोड पर दुष्यंत चौटाला के स्वागत के लिए पहुंचे जजपा नेता गुड्डू की कार पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान आंदोलनकारी उग्र हो गए। सूचना यह भी है कि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को किसानों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी। वहीं पर कुलदीप बिश्नोई ने दुष्यंत चौटाला पर ट्वीट कर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता व आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें हिसार में घुसने तक नहीं दिया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिस हिसार ने देश का सबसे युवा सांसद बनाकर अपना प्यार बरसाया था, आज उसी हिसार में घुसने तक के लिए इजाज़त नहीं है, बल्कि हजारों पुलिसकर्मियों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों के विरोध को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दुष्यंत चौटाला को हिसार एयरपोर्ट नजरबंद किया। दुष्यंत चौटाला के वीरवार के दौरे के बाद शुक्रवार और शनिवार को बीजेपी की ओर से नारनौद व कुलाना में हलके के कार्यकर्ताओं के लिए सेक्टर 14 स्थित भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन दोनों की ओर एक तरीके से परीक्षा का दिन रहेगा। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में अब कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, जहां पर सबसे पहले सिरसा में उनका विरोध हुआ दुष्यंत का, उसके बाद हिसार में, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने पहले से ऐलान किया है कि हरियाणा के किसी भी कोने में बीजेपी और जेजेपी के नेता को आने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही गांव में विरोध स्वरूप जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं और अब हकीकत पर धरातल पर जाकर तमाम जो किसान है वो यहां तक कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री तक को भी बख्श नहीं रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री खट्टर का भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया गया था, उनका भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था, यहाँ तक कि स्टेज की तोड़फोड़ की गई थी
और अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा परिणाम है वो उप मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर देना चाहिए, या फिर उन्हें ऐसे ही विरोध के बीच में गांव का दौरा या फिर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब इसी बीच खाई ये पटी है कि किसान अब किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाहिर तौर पर किसानों का ऐलान अब कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए और डिप्टी सीएम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के हर छोर में जो दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर भी उनके कार्यक्रम की खबर होती है वहीं पर किसान पहले से पहुंच जाते हैं। यहां पर सबसे कड़ी मशक्कत पुलिस प्रशासन को करनी पड़ती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने पहले ही साफ किया था कि किसी को भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। यदि उनका सार्वजनिक तौर पर कहीं भी विरोध होगा तो वहाँ पर प्रशासन को कड़ी तरीके से पेश आना होगा। ऐसे में अब हरियाणा के पुलिस और जवान और किसान आमने सामने हैं और नेता हैं कि अपनी सत्ता में बैठे अपने तरीके से लोगों के बीच में है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल हरियाणा की कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। आखिर इतनी बड़ी भीड़ पर पुलिस कैसे काबू पाएगी, कैसे नेताओं की सुरक्षा कर पाएगी, क्योंकि पंजाब के मिलोट की घटना के बाद हरियाणा में तमाम बीजेपी जेजेपी नेताओं को सतर्क किया गया है और सूत्र ये कह रहे हैं कि तमाम नेताओं को अब पुलिस को सूचित करने के बाद ही घर से बाहर जाने की इजाज़त है। निश्चित तौर पर आपके कमेंट बॉक्स में हम राय देखेंगे। आप बताइए, क्या हरियाणा के डिप्टी सीएम का भी विरोध ठीक है, आपको जायज़ लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें।